नमस्कार, मैं शोभा शर्मा। आप देख रहे हैं सिजलस न्यूज। जानते हैं आज की विशेष खबरें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले सोमवार को वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। यहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एपी ने अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी के हवाले से दी है। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप गाजा में जंग खत्म कराने और युद्ध बंदियों को रिहाई के लिए इजरायली सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। नेतन्याहू का यह दौरा इजराइल के रणनीतिक मामलों में मंत्री रॉन डर्मर के वाशिंगटन दौरे के तुरंत बाद हो रहा है। डर्मन ने इस हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों से गाजा सीजफायर, ईरान और अन्य मुद्दों पर बातचीत की थी। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के कुमिल्ला के मुरादनगर में 26 जून 2025 को 21 वर्षीय हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर देश भर में प्रदर्शन और सियासत तेज हो गई है। एक और जहां हिंदू संगठनों ने और मानव अधिकार संगठनों ने देश भर के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन किया, उधर राजनीतिक दलों में इस घटना पर विवाद छिड़ गया। पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आरोपी फराज अली को एक दूसरे का नेता बताकर आरोप लगाए। जमात-ए-इस्लामी ने भी इस मामले में बीएनपी को निशाना बनाया। वहीं अब भारत के खिलाफ एससीओ की बैठक में बेनकाब हुआ चीन एक और कूटनीतिक साजिश रच रहा है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बैठक के बाद ये तीनों देश शाखा बनाने की तैयारी में है। दक्षिण एशिया चीन सहयोग पर आधारित ये संगठन शार्क का चीनी जवाब माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में इस प्रस्तावित शाखा अलायंस की इस्लामाबाद में बैठक प्रस्तावित है। इसमें श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को भी शामिल किया जा सकेगा। अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की पीएचई विभाग की मंत्री संपत्तिया उइके पर 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने के आरोप लगे हैं। इस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपने ही डिपार्टमेंट की मंत्री के खिलाफ जांच बैठा दी है। चीफ इंजीनियर संजय अंधवान ने जांच के आदेश प्रधानमंत्री से की गई शिकायत और केंद्र की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद दिए हैं। यह शिकायत बालाघाट जिले के लाजी में पूर्व विधायक किशोर समरीते ने की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम 12 अप्रैल 2025 को शिकायती पत्र भेजा था। इसमें कहा गया कि एमपी में जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 30,000 करोड़ रुपए में मंत्री संपत्तिया उइके ने 1000 करोड़ रुपए कमीशन लिया है। वहीं भाजपा अगले 2 दिन में 9 राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेगी। संगठन चुनाव प्रक्रिया के तहत सोमवार को आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुआ। सभी जगह एक-एक नामांकन है। ऐसे में चुनाव की जरूरत नहीं होगी। अध्यक्ष की घोषणा आज हो जाएगी। मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, दमन द्वीप और लद्दाख में मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होंगे। बुधवार को इन राज्यों के अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्षों को चुनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में दवा फैक्ट्री में हुए धमाके में मरने वालों का आंकड़ा 34 हो गया। फैक्ट्री से 31 शव बरामद किए गए। वहीं अस्पताल में 3 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा घायल है। संगारेड्डी के एसपी परितोष पंकज ने यह जानकारी दी है। 30 जून को फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट में विस्फोट हुआ था। हादसा पाशमिलारम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाची इंडस्ट्री में सुबह 8:15 बजे से 9:30 बजे के बीच हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की थी।
वहीं सरकार रोजगार मेला लगाने की तैयारी कर रही है। दावा है कि 20,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति देगी। कोर्ट में अटकी भर्तियों का मामला सुलझ गया तो संख्या बढ़ सकती है। पिछले दिनों सीएम ने भी एक कार्यक्रम में यह बात कही थी। 8 भर्तियां चार्ट कोर्ट में अटकी है और 4 अधिकारियों की लापरवाही के कारण। पशु परिचर भर्ती, सूचना सहायक भर्ती, फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती में 10,048 पदों पर नियुक्ति, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में खाली पद भरने का मामला कोर्ट में है। एनटीटी भर्ती, अध्यापक लेवल और फायरमैन भर्ती में अधिकारियों की लापरवाही के कारण खाली पड़े पदों को नहीं भरा जा रहा। राजस्थान बेरोजगार यूनिट के अध्यक्ष हनुमान किसान व संयोजक रविंद्र चौधरी का कहना है कि सरकार कोर्ट में मजबूत पैरवी करे ताकि जुलाई में चयनितों के हाथ में नियुक्ति पत्र आ सके। अब बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा सहित राज्यों में कई जिलों में मंगलवार सुबह से बारिश शुरू हुई है। अलवर में झमाझम तो सवाई माधोपुर और दौसा में झिमझिम बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली है। उधर जयपुर, टोंक समेत तमाम जिलों में सुबह से बादल छाए हैं। अलवर में महिला थाना के अंदर करीब 1 फीट तक पानी भर गया। यही हाल जिला हॉस्पिटल का भी है। इसके अलावा कई इलाकों में पानी घरों में भी भरा है। जयपुर सहित 29 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा प्रदेश में कल 2 जुलाई से एक नया सिस्टम एक्टिवेट होने और उसके असर में सभी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। राज्य में इस मानसून सीजन में अब तक 136% ज्यादा बरसात हो चुकी है। 1 से 29 जून तक औसत बारिश 50.7 mm होती है, जबकि इस सीजन में अब तक कुल 119.4 mm बरसात हो चुकी है। अब खबरें खेल जगत से। इंग्लैंड ने भारत की अंडर 19 टीम को नॉर्थम्पटन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 1 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। भारत ने पहला मुकाबला जीता था। सोमवार को खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 49 ओवर में 10 विकेट पर 290 रन बनाए। विहान मल्होत्रा ने सर्वाधिक 49 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 49.3 ओवर में 9 विकेट खोकर 291 रन बनाकर मैच को जीत लिया। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 3 बदलाव के साथ उतर सकती है। एजबेस्टन मैदान पर 2 जुलाई से शुरू होने जा रहे सीरीज के दूसरे मैच में टॉप ऑर्डर बल्लेबाज साई सुदर्शन, ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा को बेंच पर बैठाया जा सकता है। इनकी जगह बैटिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है। कुलदीप यादव की वापसी भी हो सकती है। ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।